अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बस आज ईद का चौथा दिन है और आज मैं आप लोगों के साथ बैठ के अपनी ईद का व्लॉग शेयर करूँगी। ईद वाले दिन सब बहुत बिज़ी होते हैं, तो मैं भी उतनी बिज़ी थी और आई रियली वांटेड कि मैं आपके साथ हर मोमेंट शेयर करूं, बट वो इतना पॉसिबल नहीं हो जाता। तो आज मैं आपके साथ ईद के तीनों दिनों का व्लॉग शेयर करूंगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी और उसमें यह है कि मैंने जहाँ जहाँ क्लिप बन सकते थे मैंने क्लिप बनाए और मुझे था कि मैं आप लोगों के साथ अपने तीनों दिन की रूटीन शेयर करती हूँ एक ही व्लॉग में, ताकि आप लोगों के साथ तीनों दिन का आप लोगों को पता चले कि मैंने क्या क्या किया। सो फर्स्ट डे ऑफ ईद ये था कि सुबह हम उठे और मेरे हस्बैंड और बेटा वगैरह नमाज़ पढ़ने गए और बहुत जल्दी चले गए थे और उसके बाद वापस आए तो मैंने शीरखुरमा बनाया हुआ था। हमने शीरखुरमा खाया। इट वॉज़ नॉट शीर खुरमा, इट वॉज़ सवैयाँ थी, उसमें खुरमा नहीं था। शीर वो जो छुआरे होते हैं वो नहीं होता, पश्तो में खुरमा बोलते हैं छुआरों को। तो खैर मैंने रात को बनाया था, उसकी मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी लेकिन वो वीडियो मैं नहीं बना पाई। तो शीर खुरमा खा लेने के बाद मैं, आपको याद है कि मैं ईद से एक दिन पहले ग्रॉसरी लेकर आई थी, तो वो मैं क्योंकि मेहंदी लगाने चली गई तो काफ़ी चीज़ें मैं संभाल नहीं पाई थी। तो ईद वाले दिन सुबह जब तक गोश्त वग़ैरह कट के आना था उस वक्त तक मैंने अपना किचन विचन देखा और मैंने वो सारी चीज़ें जो थीं उनको जगह पे रखा, चीनी शीनी डब्बों में डाली, जो चीज़ें संभालनी थी वो रख ली। और दूसरा ये कि मैंने पुदीना सुखाना था। मेरे पास काफ़ी पुदीना पड़ा हुआ था, तो मुझे था कि मेरे पास चटनी वगैरह भी बनी हुई और पुदीना ऐसे ही रखना से ये होता है कि पुदीना जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। अगर फ्रिज में रखो तो थोड़ा दिनों बाद वो उसके पत्ते जो है ना वो डार्क होना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने पुदीना सारा सुखा के तो डब्बे में डाल के रख लिया, ताकि आगे के लिए लस्सी वगैरह के लिए, वैसे भी अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं हो तो आप खाएं तो बहुत बेहतर हो जाती है। सूखे पुदीने की तासीर बहुत अच्छी होती है। खैर उसके बाद मैंने बिरयानी बनाई थी और फर्स्ट डे ऑफ ईद ये होता है कि मेरे हस्बैंड और बच्चे जो हैं वो गोश्त वगैरह तो शौक़ से नहीं खाते, तो फिर मैं वो गोश्त नहीं बनाती। मैंने गोश्त वोश्त वगैरह सब संभाल लिया, तो मैंने चिकन की जो कबाब हैं उनकी बिरयानी बनाई थी बच्चों के लिए और अच्छी बन गई थी, बड़े मज़ेदार सी थी। और मैंने वो नया एक बिरयानी मसाला था वो ट्राई किया था। तो खैर ऐसे ये हुआ कि गोश्त वगैरह आया तकरीबन कोई 12-1 बजे और फिर उसके हिस्से वगैरह मैंने किए और नेबर्स को, रिश्तेदारों को, जितने पैकेट्स बनाने थे वो मैंने बनाए। सॉरी आई कुडंट मेक वीडियो क्योंकि मैं बहुत बिज़ी थी किचन में एंड फिर आप क्योंकि वीडियो बनाना आसान काम होता नहीं है, तो उसमें ये था कि आप पहले इतने बर्डनाइज होते उसके बाद फिर आप वीडियो बना नहीं पाते। तो फिर ये था कि वो सारे कर लेने के बाद पहला दिन तो इतना टायरिंग था, इतना टायरिंग था कि मैं सीरियसली खाना शाना बना के हिस्से वगैरह करके, और बिलीव मी ईद वाले दिन अच्छा कसाई भी नहीं मिलता, इतने ख़राब पीसेस कर देता है। ये हर घर की स्टोरी है, चाहे वो मेरी अम्मी बता रही थी, बहन बता रही थी, वो यही बता रहे थे कि वो अच्छे पीसेस नहीं करता। तो ईद पे मैंने देखा है जो सारे जो होते हैं ना, जो कसाइयों के साथ काम करते हैं, छोटे मोटे जो होते हैं ना उनके हेल्पर्स होते हैं, वो उस दिन कसाई बन के निकल आते हैं और फिर जो है वो गोश्त का तहस नहस तबाही मचा देते हैं। खैर वो बहुत इतने बड़े बड़े पीसेस थे, आई वॉज नॉट इवन एबल टू कट दैम एंड आई वॉज थिंकिंग व्हाट इज़ दिस। जो कि आपको होता है कि पीसेस सही बने हुए हो तो आपको तकसीम करने में भी प्रॉब्लम नहीं होती, गोश्त धोने में भी प्रॉब्लम नहीं होती। बस उन्होंने बस काट के भेज दिए थे, बस दैट्स इट। उनकी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी खाल उतारना, खाल लेना अपनी, और अपनी तो नहीं, खैर बकरे और गाय और जो जो भी होता है उनकी, और वो मैं एक जनरल बात करी। तो खैर ये शायद मैंने, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा कसाई मिला था, क्योंकि हमें तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिला था। तो खैर वो हिस्से वगैरह कर लेने के बाद मैंने पैकेट्स वगैरह बनाए और जो अम्मी के घर के थे, वो अम्मी बहनों के, वो मैंने पैकेट्स बना के फ्रीज़र में रख दिए, क्योंकि मैंने नेक्स्ट डे ईद के दूसरे दिन अम्मी के घर जाना था, तो मुझे था कि फिर मैं उसी दिन ले जाऊंगी। और फिर शाम को वो मेरी फैमिली आ गई थी मिलने मुझसे, तो उनके साथ बड़ा अच्छा टाइम गुजरा मेरा। रात को देर तक, लाइक 1 बजे तक हम बैठे बातें बातें करते रहे, बड़ा मज़ा आया। तो
खैर इट वाज फन ऑन ईद फर्स्ट डे, बट मैं बहुत थक गई थी, बिलीव मी, इतना मैं थक गई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और फिर सोने पे सुहागा ये था कि ईद से चांद रात को पहले मैंने, चांद रात तो नहीं है, उसे हज अकबर बोलते शायद, तो उस दिन मैंने जो है पहले तो मैंने बना ली थी सवैयाँ, उसके बाद मैं बैठ के अपने हाथ पे मेहंदी लगाने लग गई। ये ऊपर वाली लेफ्ट आर्म पे तो, हैंड पे तो आपको मेहंदी नजर आई, लेकिन नीचे जो है वो सारी मेहंदी मैंने खुद लगाई थी। एंड मैंने हैवी मेहंदी लगाई थी। मैं लाइव आई थी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऑन इंस्टाग्राम। बड़ा मज़ा था। इंशाल्लाह आई विल बी कमिंग लाइव इन फ्यूचर। ज़रूर आऊँगी मैं इंस्टाग्राम पे लाइव, और हो सकता है कभी मैं यहाँ पर भी लाइव आ जाऊँ। तो वो ये कि फिर आप मुझे बता दें तो कभी बंदा टाइम रख लेता है और फिर आप लोगों से मैं लाइव बात करूँगी। तो खैर फिर उसके बाद ये था कि पहला दिन मोस्टली हर घर की यही कहानी है कि बहुत हैक्टिक जाता है, बहुत ही हैक्टिक होता है। तो बस मेरा भी इतना ही हैक्टिक था। फिर गेस्ट वगैरह आ गए थे तो रात को बहुत लेट आवर्स तक आई वॉज अप, तो जब क्योंकि मेरी नींद ही पूरी नहीं हो रही इतने दिनों से। पहला दिन भी इतना हैक्टिक गुजरा, और यानी ईद से एक रात पहले भी इतना हैक्टिक था मेरा डे कि मैं रात को तकरीबन कोई 2-2:30 बजे सोई थी, और सुबह फिर मैं उठ गई थी कुछ 6 बजे, और 4 घंटे की नींद थी। और फिर सारा दिन जो है वो घर के कामों पे, फिर गोश्त वगैरह पे, फिर गैस पे, तो रात को मैं फिर दोबारा बहुत लेट सोई थी। तो बिलीव मी, दूसरे दिन मेरा ईद का दूसरा दिन बिल्कुल भी उठने का दिल नहीं चाह रहा था। इट वॉज एक्सट्रीमली टायरिंग फॉर मी। तो बस मैं अभी अभी बिलीव अभी भी मेरे सर में जो है ना दर्द हो रही है, मेरा आधा सर जो है ना बिल्कुल दर्द कर रहा है। तो खैर वो ये तो हर एक को पता है कि ईद, जो बड़ी ईद होती है, इसमें काम बहुत ज़्यादा होते हैं, और जो है वो आपको आराम का बिल्कुल टाइम भी नहीं मिलता। और बच्चे वो बेचारे वो सारे काम आपके साथ कर नहीं सकते जो आप खुद कर सकते हो। तो फिर ये ईद का दूसरा दिन था, और मैंने सुबह अपने लिए अच्छा मज़ेदार सा पराठा और साथ में ऊपर मैंने ऑमलेट बनाया। और फिर ये है कि ईद वाले दिन का मैं थोड़ा सा ये पहले दिन का गोश्त की स्टोरी आप लोगों को ये सुनाना चाह रही थी कि मेरी आदत है कि मैं पहले गोश्त को, कुछ लोग ऐसे ही हिस्से कर देते हैं, लेकिन मैं गोश्त को तोलती ज़रूर हूँ, और ताकि प्रॉपरली हिस्से बने। और मोस्टली क्योंकि हमारे घर में इतना ज़्यादा जो है वो कुर्बानी का गोश्त नहीं खाया जाता, तो मैं क्या करती हूँ कि पहले मैं 3 हिस्से बना लेती हूँ रिश्तेदारों के, अपना और जो तकसीम करना होता है गरीबों में। तो उसके बाद मैं कहती हूँ कि मैं अपने हिस्से में से भी निकाल के डाल देती हूँ और रिश्तेदारों वाले से भी डाल देती हूँ, क्योंकि मोस्टली लोगों ने मीन्स 99% लोगों ने किया हुआ होता है। तो वही होता है कि फिर आप को होता है कि ये ज़्यादातर गोश्त जो है ना उधर ही जाना चाहिए जो हकदार हैं या जिनके साथ आपको शेयर करना चाहिए। और जो मोस्टली ऐसे लोग होते हैं जिनके घर में महीनों गोश्त नहीं बनता एंड वो वेट करते हैं रमज़ान का, सॉरी ईद का, कि उनके घर में गोश्त है, तो हमें चाहिए कि हम ज़्यादा हिस्सा उनको दें। आई नो 3 हिस्से होते हैं, लेकिन अगर हम अपने, मैं तो खैर अपने वाले हिस्से में पहले मैं बिल्कुल हार्डली कोई 1-8 किलो रख लेती थी कि सुन्नत के अकॉर्डिंगली, बाकी मैं दे देती थी। अब ये कि मैं थोड़ा सा रखा, हाफ़ रखा और हाफ़ बांट दिया, क्योंकि इतना गोश्त खाया नहीं जाता, इतने दिन मैं फ्रीज़ नहीं कर सकती। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ज़्यादातर गोश्त जो है वो मैं तकसीम कर दूँ। तो खैर अभी ये ईद का जो है वो दूसरा दिन था, तो मैं आपको अपनी मेहंदी दिखा रही हूँ। आपको नीचे नज़र आ रही हूँ कि काफ़ी हैवी मैंने मेहंदी लगाई थी, और बहुत अच्छी मेहंदी मिली थी। बड़ी अमेजिंग बात यह है कि मुझे बड़ी अच्छी मेहंदी मिली, लेकिन जहाँ मैं लगाने गई थी उनकी मेहंदी इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि ऊपर वाली मेहंदी जो है ना वो फेड होना शुरू हो गई, लेकिन नीचे जो मेरे हाथ पे लगी थी या मेरे पैरों पे लगी थी वो मेरी अपनी लेकर गई हुई मेहंदी थी, वो बहुत ही अच्छी मेहंदी थी। तो मेहंदी जो है ना वो जो केमिकल्स वाली है ना, ये वो मेहंदी नहीं थी। आई वॉज सो हैप्पी, क्योंकि इससे प्रॉपर आपको मेहंदी की खुशबू आ रही थी, और जो केमिकल्स वाली होती है उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग सी होती है, कलर भी बड़ा डार्क सा अजीब सा होता है। तो शुक्र है ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी इस मेहंदी में। इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी कि मेहंदी मुझे बहुत अच्छी मिल गई थी, और मैं मेहंदी की, मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था, मैं बहुत शौकीन हूँ। तो खैर ये वाली बिरयानी मसाला था जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी, मैं कल नहीं दिखाया, तो मुझे था कि ये वाला मैं जब बिरयानी मसाला लेकर आई थी, ये वाला मैंने ट्राई किया था। एक और जो डब्बा मेरे पास पड़ा था उसमें से मैंने ट्राई किया था, और ये इसका टेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग सा था, लेकिन बिलीव मी इसका मुझे फिर दूसरा बम्बई बिरयानी मसाला भी डालना पड़ा, क्योंकि इसमें गर्म मसाले बहुत ज़्यादा थे। तो अगर आप लोग
चाह रहे हैं ये वाली बिरयानी मसाला लेना तो प्लीज़ डोंट गो फॉर इट। अगर हाँ आप तेज़ गरम मसालों वाला खाना चाहते हैं, क्योंकि उसमें मिर्चों वाली कोई भी चीज़ नहीं थी, उसमें गरम मसाले बहुत तेज़ थे, इतने तेज़ थे कि जब आप खा रहे होते हो ना तो थोड़ी देर के बाद आपको पसीने आने शुरू हो जाते हैं। तो मुझे था कि मैं ये आप लोगों को दिखा दूँ। मेरा बिल्कुल अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था इस बिरयानी मसाले का। मलका बिरयानी थी, कोई मलका बिरयानी मसाला था और लखनवी बिरयानी थी। प्लीज़ डोंट गो फॉर इट, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मैं खैर ट्राई करने के लिए ले ली थी और ये डब्बा भी पड़ा हुआ है, अगर मुझे कभी ज़रूरत थी तो मैं पुलाव में डालूंगी मसाला, क्योंकि बहुत तेज़ मसाला था और पुलाव में अच्छा लगता है, क्योंकि पुलाव बिरयानी में थोड़ा चेंज होना चाहिए। तो ये बिरयानी लिखी हुई थी बट बिरयानी का कोई इसमें सॉरी टू से कोई ऐसा काम नहीं था, बिरयानी वाली शक्ल भी नहीं थी इसकी, इसलिए फिर मुझे दूसरी बिरयानी मसाला डाल के थोड़ा सा तीखा करना पड़ा। लेकिन गरम मसाले इसमें बहुत तेज़ थे, जैसे पुलाव में होते हैं। तो अगर आपने ये लेके पुलाव की तरह बनाना है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ अ थिंग कि आप इसको जो है बिरयानी बनाओ इसकी। तो खैर वो ये था कि मैंने आप लोगों को दिखाया था अपने नाश्ता उस दिन बेटी के लिए मैं बना रही थी, तो मैंने सेम ऐसा बनाया। मुझे था कि थोड़ा सा अच्छा सा हैवी सा नाश्ता कर लूँ। खैर फिर बाद में हैवी नाश्ता कर लेने के बाद रात नहीं शाम को अपने अम्मी के घर जाना था। तो ये मैं आई एम रेडी, आई एम सिटिंग, मैं पूरा ड्रेस दिखा नहीं पा रही आपको, लेकिन ये कि मैं रेडी होके बैठी हुई थी एंड आई वाज वेटिंग फॉर माय हस्बैंड कि वो आते। तो उसके बाद फिर हमने जाना था अम्मी की तरफ और मौसम बड़ा प्यारा था। इट वाज नॉट दैट हॉट, बिल्कुल गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं थी पड़ रही थी, वरना आई वाज एक्सपेक्टिंग कि गर्मी होगी। तो खैर ये जो चप्पल मैंने पहनी है ये मैंने अयानीस कराची से डॉलमन मॉल से लिए थे। ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट चप्पल हैं, बहुत ही प्यारे चप्पल हैं, इतने हसीन चप्पल हैं, ये मेरी बहुत फेवरेट है। तो खैर फिर हम मम्मी के घर गए और आप देख सकते हैं क्योंकि 13 अगस्त थी और नेक्स्ट डे 14 अगस्त थी, तो रास्ते में इतनी लाइटिंग्स थी, बहुत से लोग निकले हुए थे। अभी तो खैर बहुत कम थे, जब हम जा रहे थे बड़ी लाइटिंग्स हुई हुई थी, बिल्डिंग्स सजाई हुई थी और बहुत ही प्यारा लग रहा था। सीरियसली बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि दो खुशियाँ साथ थी। और फिर उसके बाद अम्मी के घर जो है हमने डिनर वगैरह किया और रात को हम बहुत लेट हो गए थे। रात को तकरीबन हमें निकलते निकलते 12 साढ़े 12 बज गए थे। और आप ये रोड्स पे रौनक देख सकते हैं कि इतने लोग थे कि बड़े बड़े फ्लैग्स और उन्होंने पकड़े हुए, और आप देख सकते हैं कितनी प्यारी बिल्डिंग सजी हुई हैं और फ्लैग्स लोगों ने पकड़े हुए थे, गाड़ियों पे फ्लैग्स लगाए हुए थे। बड़ा बड़ा मज़े का लग रहा था एंड एक खुशी भी हो रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात ठीक रखे और अल्लाह ताला ने यानी कि लोगों का मोहब्बत और जो जज्बा आप देखते हो कि कितनी इनको मोहब्बत, यानी कि हर एक को पाकिस्तान से मोहब्बत है। तो वो जब आप देखते हो तो आपको और खुशी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह पीपल आर सेलिब्रेटिंग, वरना काफ़ी कुछ अर्सा पहले तो इस तरह का कोई भी सीन नहीं होता था। खैर फिर रात को हम पहुँचे एंड सोए एंड दूसरे दिन सुबह ही ईद का तीसरा दिन है, 14 अगस्त वाला दिन है। एंड मैं आज जो है वो खाना बना रही थी बच्चों के लिए। मैंने बनाना था मैं बना रही थी दैट इज़ कॉल्ड भुना गोश्त, और इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मैं इसकी रेसिपी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, मेरे दूसरे चैनल पे है, मैंने पहले बनाया है। तो इसमें आप गोश्त की बिल्कुल बीफ लेते हैं और उसके बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस कर लेते हैं और मसाले में इसको बनाते हैं। इट्स वेरी टेस्टी और खड़े मसाले नहीं होते, इसमें थिक सी ग्रेवी होती है एंड इसका टेस्ट बड़े मज़े का होता है। तो ये मेरे बेटे का बहुत फेवरेट है ये भुना गोश्त, मैं हमेशा बनाती हूँ ये वाला। तो उसने मुझे कहा कि मुझे बना के दें, तो फिर मैंने उसके लिए और लाइक सबके लिए बनाया। और फिर ये था कि ईद के तीसरे दिन एज़ यू ऑल नो कि थोड़ा सा लेकिन बाहर जो है वी वर प्लानिंग टू गो आउटसाइड, लेकिन देन वी केम टू नो कि बहुत रश है, बहुत लोग थे, इसलिए मैं थोड़ा सा घबरा जाती हूँ, बहुत ज़्यादा रश वाली जगहों पे मैं नहीं जाती, तो मैं अवॉइड करती हूँ जाना। तो इसलिए फिर मैं बाहर नहीं गई, वरना हमारा बड़ा प्लान था कि मैं बाहर जाऊंगी एंड वी विल सी कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन सिटी एंड ऑल दैट। लेकिन फिर मुझ में बिल्कुल भी आई वाज नॉट हैविंग द गट्स टू गो आउटसाइड, क्योंकि इतने रश में जाते हुए मुझे थोड़ी सी घबराहट फील होती है सीरियसली। सो ईद का दिन, छोटी ईद तो बिल्कुल डिफरेंट होती है, लेकिन आप लोगों को पता है मैंने छोटी ईद इस दफ़ा सेलिब्रेट नहीं की थी बिकॉज ऑफ द डेथ्स
मेरी नानी की और मेरे मामू की डेथ हुई थी और इस वजह से फिर मैं वो ईद नहीं सेलिब्रेट कर पाई। लेकिन ये ईद आपको पता है बड़ी हैक्टिक होती है, इसमें बस वो गोश्त वोश्त वाले काम हो रहे होते हैं। पहले दिन तो तैयार होने का भी दिल नहीं चाहता। मैं तो खैर बिल्कुल तैयार नहीं हुई थी ईद के पहले दिन, क्योंकि आप गोश्त और वो सब जब तक आप नहा नहीं लेते आपको होता है कि उससे बस स्मेल आ रही। बस ये अगर एक हमारा है, हमें करना है। और मुझे बहुत खुशी होती है कि अगर मैं ख़ुद से गोश्त अलग करूं। हत्ता कि मैं इतने गोश्त खाने वाली बंदी हूँ नहीं, लेकिन ये कि फिर भी मुझे अच्छा लगता है कि मैं गोश्त अपने हाथों से सारा ख़ुद हिस्से करूं या सब कुछ ख़ुद करूं। तो क्योंकि एक तो ये हमारा त्यौहार है, दूसरा ये कि कुर्बानी का जज्बा जो है ना आप में पैदा करता है कि जी और बिलीव मी कि यहाँ पर तो नहीं, बट इससे पहले हम बकरा ले लेते थे काफ़ी दिन पहले, और मेरे बच्चे इसके साथ खेलते थे, और जब वो कट रहा होता था दे यूज टू बी वेरी अपसेट। वो एक मुझे भी इतनी अफसोस हो रहा होता था कि अभी इसको काट रहे हैं या इसकी कुर्बानी कर रहे हैं, लेकिन वो एक इसार और मोहब्बत का जज्बा होता है जो अल्लाह ताला आपको बताता है कि यू हैव टू डू इट। सो खैर ये था मेरा 3 दिन का व्लॉग एंड ईद का व्लॉग। एंड उम्मीद है कि आप लोगों को आज का जो है ये व्लॉग ईद वाला पसंद आया होगा, और अगर पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।